अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों मुसलसल दूसरी मरतबा वाइट वॉश, आखिरी 4 मैचेस खेले, चारों में शिकस्त। इसके अलावा लिटन दास और मोहम्मद रिजवान की लड़ाई और कप्तान शान मसूद का मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली, क्या फ़ैसला कर लिया है कप्तानी के हवाले से, ताज़ा तरीन अपडेट्स सामने आ रही हैं। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, स्पेशली इन टेस्ट, बाकी भी फॉर्मेट्स को ले लें तो ज़्यादा मुख्तलिफ हालात नहीं है। तो इस पर बातचीत करते हैं तफसील से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो अब तक आपकी सपोर्ट पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा रही है, आई अप्रिशिएट इट, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो बहरहाल बातचीत करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है टेस्ट टीम की। बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों दूसरी मरतबा वाइट वॉश, पहले दोनों में होम और अवे, पहले होम सीरीज़ में हम वाइट वॉश हो जाते हैं, पोजीशन हमारी बेहतर होती है, बेहतर पोजीशन से वापस आके हम जो है वो टेस्ट मैच हारने वाली पोजीशन में आ जाते हैं। जिस तरह से एक दफ़ा रावलपिंडी में 26 पर 6 आउट कर दिए थे बांग्लादेश के, उसके बावजूद उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया था और वो मैच हम हार गए थे। इसी तरह अभी जो मैच हुआ 116 पे 6 आउट हो गए थे बांग्लादेश के, उसके बावजूद उन्होंने 300 से ज़्यादा रन स्कोर बनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा टोटल चेज़ करने को मिला 437 रन का। और पाकिस्तान डेफिनेटली इतना बड़ा टोटल पाकिस्तान कुड नॉट हैव चेज्ड इट डाउन, तो बड़ा मुश्किल था। कोशिश की थी आखिर में रिजवान और जो शान मसूद हैं कप्तान ने भी कोशिश की, इसके अलावा बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इस सारे मामलात को, इस छोटी मोटी जो मैं समझता हूँ एक इनिंग्स हैं, इनको निकाल के कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान की टीम ने। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। बहुत से जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और तज्जियाकार हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं पीसीबी कोई एक्शन ले। अब इनके साथ मुश्किल है कि टीम कुछ भी करे। ये जो मौजूदा प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की टीम में, ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कंटिन्यूसली मुसलसल जारी है, लेकिन एक साइकिल है जो चलता जा रहा है, उसको कोई भी उस दायरे को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी ये ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि यार हमारी वजह से ये हाल है। हम कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम, जब बाबर आजम को निकाला जा रहा था, यानी इम्कान ये था कि बाबर आजम अब टीम की क़यादत नहीं करेंगे, उनकी जगह पे शान मसूद को लाया जा रहा है, तो जो उनके साथ खिलाड़ी उस वक्त खेल रहे होते थे तो वो कुछ लोगों के बकौल वो जानबूझकर परफॉर्म नहीं करते थे। अब शान मसूद के साथ भी यही मामला है कि भाई इनको निकाला जा रहा है या वो ख़ुद कप्तानी छोड़ने का सोच रहे हैं, तो इस वजह से अब लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है क्रिकेटर्स हैं उनके साथ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो वो जानबूझ के परफॉर्म नहीं करते। मेरा इससे मुख्तलिफ नज़रिया है, मैं ऐसा नहीं सोचता कि ऐसा होगा। कोई भी खिलाड़ी मुझे नहीं लगता कि जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब करता है, इनसे हो नहीं पा रहा। तो बेहतर यही है कि इनका टेम्परामेंट ही नहीं है टेस्ट वाला। तो अब शान मसूद के हवाले से ये ख़बर आ रही है कि शान मसूद ने फ़ैसला कर लिया है कि वो टेस्ट कप्तानी छोड़ देंगे और उसके बाद अब देखना ये है कि क्या वो प्लेइंग में रहेंगे या नहीं। डेफिनेटली प्लेइंग में रहेंगे, लेकिन यह है कि कप्तानी के हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है। और बीबीएन स्पोर्ट्स के इजाज़ वसीम बाकरी ने भी ये ख़बर दी थी कल कि टेस्ट मैच के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, या पीसीबी ये फ़ैसला करेगा। उसके बाद फिर जब वो खिलाड़ियों से मिले तो ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाकर अपना इस्तीफ़ा पीसीबी को दे दूँगा। तो अब देखना यह है कि हतमी फ़ैसला अभी तक जारी नहीं हुआ, ना ही शान मसूद की तरफ से और ना ही पीसीबी की तरफ से। और इसके अलावा अब अगर शान मसूद इस्तीफ़ा दे देते हैं और इनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो जो 2-3 नाम सामने आ रहे हैं कप्तानी के हवाले से वो ये हो सकते हैं। आपके सलमान अली आगा को टेस्ट का कप्तान बनाया जा सकता है,
इस सीरीज़ के अलावा इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसमें भी ग़ालिबन एक 50 की थी इन्होंने। और कप्तान T20 के अभी मौजूदा दौर में ये हैं भी, मे भी आगे चल के T20 को खैरबाद कह देंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कप्तान आएगा या जो भी खिलाड़ी आएंगे टेस्ट टीम में, अगर अब भी होश के नाखुन ना लिए PCB के लोगों ने या जो पाकिस्तान क्रिकेट के करतब धरते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट का कोई हाल या कोई अच्छी खबर हमें शायद देखने को ना मिले। अब एक रीबिल्डिंग फेज़ में आएंगे, नई टीम बनाएंगे, ठीक है, हारेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक दफ़ा हारेंगे, इस टीम के साथ भी तो हार ही रहे हैं ना। तो मौका दें, छोटे जो नए खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स हैं, जैसे अब्दुल्ला फजल अजान, वैसे पहले टेस्ट मैच में इन्होंने अच्छा खेला था, दूसरे में नहीं उस तरह से क्लिक कर पाए। तो अब ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि सलमान अली आगा, साउद शकील और बाबर आजम, इनमें से कोई भी शायद कप्तान हो सकता है। तो बाबर आजम का मुझे नहीं लगता कि शायद वो कप्तानी करें, या उनको अगर कप्तानी ऑफ़र भी होती है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो कप्तानी ना करें, क्योंकि बाबर आजम थोड़ा सा फॉर्म में आए हैं पिछले, ज़ाहिर PSL में भी परफॉर्म किया उन्होंने, ही वाज द लीडिंग रन स्कोरर, और अब टेस्ट में भी थोड़ी बहुत उन्होंने क्लिक किया है। तो आगे चल के पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा करेगा अगस्त और सितंबर में, 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो अब हो सकता है कि शान मसूद शायद पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना करें एज ए कैप्टन वहाँ पे इंग्लैंड में, और ख्वाहिश तो उनकी थी, ज़ाहिर है वो इंग्लैंड में खेले हैं, काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, कि उनकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वहाँ पे ग्रीन कोट पहन के लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान की कप्तानी करें। और अब देखना यह है कि, लेकिन हालात बिल्कुल इसके बरक्स जा रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद शान मसूद इससे पहले ही रेजिग्नेशन दे देंगे। तो पाकिस्तान की अभी ODI टीम भी ग़ालिबन अनाउंस होने वाली है, आई थिंक, या हो चुकी है। मैं इस पे भी बातचीत करूँगा, अभी मेरे ख्याल में नहीं हुई। फाइनलाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान की ODI टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ है। 31 मई को एक मैच खेला जाएगा, इसके बाद 2 जून और 4 जून को ये दूसरा और तीसरा मैच खेला जाएगा। तो लिटन दास और मोहम्मद रिजवान के दरमियान अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई। यहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि साइड स्क्रीन जो होती है वहाँ पे कोई बंदा नज़र आ रहा था, तो रिजवान, ज़ाहिर जो बैटर्स होते हैं या बैटर होता है, तो उसको सामने अगर कोई चीज़ नज़र आ जाए तो बैटिंग पे या बॉल पे फोकस नहीं कर पाता। तो उसने अंपायर को कहा कि भाई इसको हटाओ, यहाँ पे कोई खड़ा है। तो लिटन दास ने कहा कि तुम इधर उधर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा ये तुम्हारा काम है, ये अंपायर का काम है, या मेरा काम नहीं है। उसके बाद फिर बार बार ये सिलसिला चलता रहा, तो बाकी खिलाड़ियों के साथ लिटन दास मिल के उसका मजाक उड़ाते रहे कि ये एक्टिंग कर रहा है, 50 इसका हो गया, अब ये एक्टिंग करेगा वगैरह वगैरह, या 50 पैसा। तो इस तरह की कुछ बातें हुई हैं, गर्मा गर्मी हुई है। तो अनएथिकल और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और घटिया तरीन बदतमीज़ी वाला रवैया इनका था बांग्लादेश का, और ये खिलाड़ी हमेशा ऐसा ही करते हैं। और ज़ाहिर है बांग्लादेश अभी रिसेंटली भारत के साथ इनके थोड़े ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, वरना इनकी जो दोस्ती होती है वो भारतीयों के साथ ही होती है। तो ये हालात वाक़यात हैं, ये ताज़ा तरीन ख़बरें। तो पाकिस्तान दूसरी मरतबा भारत अपना जो बांग्लादेश है उसके हाथों वाइट वाश हो चुका है। और ये जो वाक़या हुआ था रिजवान और लिटन दास वाला, ये दूसरे टेस्ट के तीसरे सेशन में हुआ था। चौथे रोज़ तो ज़ाहिर है नहीं, मेरे ख्याल में चौथे रोज़ हुआ था, 5वें रोज़ मैच ख़त्म हो गया था। चौथे रोज़ के जो तीसरा सेशन होता है, आखिरी सेशन, उस दिन ये हुआ था। तो ये हालात वाक़यात हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स यही हैं कि अब एक्स क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कारकर्दगी, उस पर बहुत ज़्यादा तनक़ीद का निशाना इनको बना रहे हैं। ख़ास तौर पर कामरान अकमल, रमीज़ राजा ने कहा है कि हर बार यही होता है कि हम कोई ना कोई जवाज़ तराशने की कोशिश करते हैं। शान मसूद को उन्होंने काफ़ी तनक़ीद का निशाना बनाया कि 3 साल किसी को एज अ कैप्टन जज करने के लिए काफ़ी होते हैं, और उनकी अपनी ना एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस है। 16 में से 12 मैचेस हार गए, तो ये बहुत ही घटिया और मैं समझता हूँ कि वर्स्ट
एक परफॉर्मेंस है एज अ कैप्टन भी, और एज अ प्लेयर वो एज अ बैटर भी कुछ ख़ास नहीं कर रहे। 30 से कम ही उनकी एवरेज है, बैटिंग एवरेज। टेस्ट में 30 से कम वाली एवरेज इंतहाई ख़राब होती है। आपकी 40 से ऊपर हो तो बेहतर उसको काउंट किया जा सकता है मेरी नज़र में। तो ये हालात व वाक़यात हैं। कामरान अकमल ने भी खासा तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ साथ जो बासित अली हैं, सलमान बट, मतलब जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं अपने अपने सोशल मीडिया पे, मोहम्मद हफीज़ ने भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि अब इन खिलाड़ियों का एहतसाब होना चाहिए और कब तक ये पाकिस्तान की टीम पर बोझ बने रहेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या पीसीबी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है, क्या इनको साइड लाइन करता है, या फिर ये अब भी हमारे सरों पे सवार रहेंगे। अब भी हमें इन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ेगा। परफॉर्म तो कर नहीं रहे तो कैसे ये टीम में रहेंगे, अब देखना ये पड़ेगा। तो मज़ीद अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और साथ में लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएँ वो आपको बर वक़्त मिलती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।